मिनट है भैया लोग, बिरहा का पहले इतनी रंगीन करत हलो मेरे टीम का लोग। मार्केट का नई गीत है, खूबसूरती का वर्णन हो। तू तो ये तना ये जान, तू तो ये तना ये जान खूबसूरत गऊ। जैसे कि नले किछ नले मूरत हूँ। तू तो ये तना ये जान खूबसूरत हूँ, जैसे कि नले किछ नले मूरत हूँ। चाँद से भी सुनर तू हूँ 100 गुना, चाँद से भी सुनर तू हूँ 100 गुना। मनवा अब तो मिलनवा के दिन गिनेला, तुहरा पायल, तुहरा पायल के बाज रंग बाज हो, आवाज से मिजाज बनेला। तुहरा पायल के बाज रंग बाज हो, जिया बहादुर। तुहरा पायल एक बिरहा रोज आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों से हमको अवगत कराते हैं मेरा बिरहा सुनकर, लेकिन एक नई बिरहा एक कवि की कलम भक्त और भगवान के बीच की दूरी को नाप रही है। समझिए कितना कठिन होगा नापना। बहुत बिरहा आप सुनते हैं, एक थोड़ा सा अलग तरह का मिजाज का ये बिरहा है, और उम्मीद है आप सुनेंगे हर बिरहा की तरह इस बिरहा को भी सम्मान प्यार देंगे। चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो घर परिवार में बजा के सुनेंगे भी। भूमिका से कहना है कैसे मास्टर? दुनिया को दुनिया के दर्पण में देखो, जवानी का मारा जवानी की सोचे। भरी हो भले लाख धन संपदा, अरे बेईमान सदा बेईमानी को सोचे। धरती भी अपनी समंदर भी अपना, मुफ्त का जो मिल जाए अंबर भी अपना। सोलंकी गया क्या जमाना हुआ, बिना स्वीकृति के स्वयंवर भी अपना। अब जरा यहां ये टी पॉइंट पर बिरहा में गाना, इंटरटेनमेंट और लॉजिकल बातें जब सर्जिकल होकर के निकलती हैं तो उस बातों का बड़ा लंबा वजूद होता है। अब यही टीम है, सबका बजाते हैं लोग, लेकिन जब हमारे साथ बजाते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। सोलंकी गया क्या जमाना हुआ, बिना स्वीकृति के स्वयंवर भी अपना। अच्छा ए बिरहा के सुनल जाई, बिरहवे के लायक बिरहा में जो गजल हो, ये आध्यात्मिक गजल हो, लेकिन बहुत बड़ा संदेश। 1 करोड़ रुपया तराजू के पलड़ा पर रखल जाई, एक तरफ बात एक तरफ रुपया, बात का वजन भारी पड़ी। अब मास्टर कैसे?
गीत हो जेकरा मर्जी से होला जन्म से करम, जेकरा मर्जी से होला जन्म से करम, ओके अर्जी लगावल जरूरी हवे, जेकरा मर्जी से होला जन्म से करम, जेकरा मर्जी से होला जन्म से करम, ओके अर्जी लगावल जरूरी हवे, जेकरा मर्जी से होला जन्म से करम, जेकरा मर्जी से होला जन्म से करम, ओके अर्जी लगावल जरूरी हवे, जे दौड़ के उठा दे झुकल माथ के, जे दौड़ के उठा दे झुकल माथ के, ओके चंदन लगावल जरूरी हवे, जे दौड़ के उठा दे झुकल माथ के, अरे जे दौड़ के उठा दे झुकल माथ के, ओके चंदन लगावल अरे जरूरी हवे, जे दौड़ के उठा दे झुकल माथ के। बिरहा में कवि जी भाव लिखलन, का लिखलन? चोला ओढ़े धर्म को जो अधर्म करे, चोला ओढ़े धर्म को जो अधर्म करे, ओकर चोला हटावल जरूरी हवे, चोला ओढ़े धर्म को जो अधर्म करे, चोला ओढ़े धर्म को जो अधर्म करे, ओकर चोला हटावल और जरूरी है, ओढ़े धर्म को जो अधर्म करे, तो चोला ओढ़े धर्म के जो अधर्म करे, ओकर चोला हटावल जरूरी हवे, अरे जो करे नियत में बस पाप ही पाप हो, जे करे नियत में बस पाप ही पाप हो, वो कर दुनिया जरावल अरे जरूरी हवे, जे करे नियत में बस पाप ही पाप हो, जे करे ओकर दुनिया जरावल जरूरी हवे, जे करे नियत में बस पाप ही पाप है, जे करे नियत में बस पाप ही पाप हो, ओकर दुनिया जरावल जरूरी हवे। अच्छा, भक्ति में भी कहल गया कि जे गलत करे ओकरे साथ में अगर गलत हो जाए तो ई कोनो बुराई ना हो, इसलिए कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। बोइबा पेड़ बबूर का तो आम खाए के ना मिली। अब बिरहा का शुरुआत है, ए पंच लोग, ए भैया लोग रोज सुनेला धर्मेंद्र सोलंकी के हम प्रयास करीला खोज खोज के, कभी दिमाग लगा लगा के कुछ ऐसा कहानी आपके बीच में जो घर में आजकल तो ऐसा गाना होता कि बाप बेटा महतारी भाई एक लगे बैठ के सुनिए नहीं कह सकत। हमार प्रयास हो, हमारे टीम के लोगन का प्रयास हो, हमारे स्टूडियो हरिओम स्टूडियो का वन्नू भैया का प्रयास हो कि कुछ ऐसा चीज बीच में जात रहो
कि माई बेटा भाई बंधु घर परिवार सबके बीच में सुनल जा सके। एक सुनल जाइए कहानी बा, परिवार के साथ बैठ के सुनिए लोग। शुरुआत है बिरहा का, कैसे मास्टर? अटल विश्वास सा अटल न कोई साथी है, तभी तो आत्मा सबसे प्रबल कहाती है। जैसे भगवान ना मानव में भेदभाव करे, देख कर जाति ना सूर्य धूप छांव करे। एक किसान का परिवार दक्षिण भारत में, नामी गिरामी था पुरुषार्थ और पदार्थ में। उसी खानदान का एक लड़का नाम भोला था, छुआ न कलयुग जिसको ऐसा वो अमोला था। समय ने करवट लिया घिर गया गरीबी से, यारी करता है कौन यहाँ बदनसीबी से। एक बेटी दो बेटा भक्ति में मशहूर रहा, एक बेटी दो बेटा भक्ति में मशहूर रहा। भोला तो भोला था इसका यही कसूर रहा। निचोड़ की भोला तो भोला था, उसका यही कसूर रहा। जैसे नाम के जैसन ही संस्कार चाल चरित्र, भोला विचार। अब कहानी आगे बढ़ल, बिरहा में हमारे तरज लाग गई। कैसे मास्टर? अक्सर कलाकार की जो नई चीज आए उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। हम प्रयास करते हैं कि कुछ पुरानी चीजें, जिस चीज को आपके बीच में रखा जाए उससे कुछ सामाजिक, कुछ सौहार्दपूर्ण और कुछ सात्विक बातें निकले। हई तरज पूरा दुनिया में जहां ले भोजपुरी सुने जाला वही जाले बाजल रहे। कैसे? खेत बारी मट जाई, खेत बारी मट जाई, अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना। कैसे हो कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना, कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना, कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना। खेत बारी बट जाई, खेत बारी बट जाई, अरे अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना। कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना, कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना। दक्षिण भारत में एक परिवार, जिस परिवार में एक लायक सुपुत्र, जिस पुत्र का नाम भोला बताया गया। नाम भोला, काम भी भोला, और भोला पूर्णता रूप से इस कलयुग में भी, कलयुग उसको टच नहीं कर पाया था। सांसारिक सुख से वो वंचित था। आध्यात्म की तरफ उस भोला का मन लगता था, और भोला भगवान का पुजारी था, रघुनाथ जी का पुजारी था। एक मंदिर था घर के बगल में, और उस मंदिर में रघुनाथ जी की रोज सुबह शाम पूजा करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, गृहस्थ जीवन से भी वो बंधा हुआ था। पत्नी थी, परिवार था, बेटे और बेटी थे। धीरे धीरे समय बीतल, बिटिया जवान हो गई। आज जब बिटिया जवान भइल तो अंजाम का निकलल मास्टर?
बेटी कमला के उम्र, अरे बेटी कमला के उम्र तड़ुराई से भरी, ए हवर बाप के जिंदगिया कठिनाई से भरी, ए हवर बाप के जिंदगिया कठिनाई से भरी, ओहे हवर बाप के जिंदगिया कठिनाई से भरी। अक्सर आप लोग देख ली वर्तमान में भी, तनी सा अतीत में आप पीछे जाएंगे तो पहले जमाना में लोग शादी ब्याह करे, बेटवा बिटिया का अगर शादी ब्याह होके तो हर गांव में साहूकार होके, सेठ होके, जेकरी के यहाँ या तो मेहरारू अपन गहना भी खो बांधे धर के रुपया सूद पर ब्याज पर ले आवो, आ ना तो खेत बाड़ी बांधे धरा जा। अगर कुछ ना होके विश्वास पात्र आदमी का संबंध बा तो ब्याज पर रुपया साहूकार दे दे। बिटिया का शादी करे के हो, घर में रुपया पैसा ना हो, भोला एक साहूकार के लगे गई ला, कुछ कर्जा रुपया उधार ले ला बिटिया का बियाह करे खातिर। अंजाम का निकलल मास्टर, पन्ना सेठ के गोड़ावा पर रखले पगरिया, पन्ना सेठ के गोड़ावा पर रखले पगरिया, सूद पर रुपया भोला लिहले उधरिया, सूद पर रुपया भोला लिहले उधरिया, सूद पर रुपया भोला लिहले उधरिया। अरे पन्ना सेठ के गोड़वा पर रखले पगरिया, सूद पे रुपया भोला लिहले उधरिया। आइल बेटी के बारात, आइल बेटी के बारात सग नैया बजी, ए हवर बाप के जिंदगिया कठी नैया से भरी, ए हवर बाप के जिंदगिया कठी नैया से भरी। जिया पन्ना नाम का सेठ, सेठ से उधार रुपया लेके के भोला, तनी सुनल जाओ कौन भोला, भक्त भोला। भक्त भोला ऐसे कहते हैं जा कि रघुनाथ का पुजारी, घर के बाहर मंदिर, मंदिर में रघुनाथ जी का मूर्ति, रोज सवेरे मंदिरवा के धोवा पोछा, फूल अच्छा चढ़ा के, अगरबत्ती दिखा के, पूजा पाठ करके तब भोग लगौले के बाद कुछ अन्न पानी ग्रहण कर। ऐसा सात्विक विचार का भोला बिटिया का बियाह पन्ना सेठ से उधार रुपया लेके कर दिया। दुआरे पर डोली आइल, बारात आइल, बिटिया का शादी ब्याह भइल, डोली में बैठ के बिटिया विदा हो गई। सहनाई बजल, हर घर में सहनाई बजल तो मंगल होला, खुशी होला। बिटिया के विदाई कर दिया। समय बीते लागल, कपार पर पन्ना सेठ का कर्जा बा। भोला अपने बेटवा के साथ हाड़ तोड़ मेहनत मजदूरी भी करे लगला, काहे खातिर तब पन्ना सेठ का उधार रुपया चुकावे खातिर। समय आगे बढ़ गए भैया, विराह में हमारे तरज लाग गल। कौन तरज है? अच्छा, अपने समय को सुपर डुपर हिट तरज है। ये तरज के भोजपुरी में सम्मान से गावल जाओ। इतने ना शादी ब्याह में नाच जाओ तो स्टेज पर जो सबसे खूबसूरत लवंडा आवे उसे लोग एक कद्दू का नोट दे के फरमाइश करके सुने गाना के। अच्छा, नाचो का मजा कुछ अलगे रहे हीरा भैया। लकड़ी में फाड़ के एक का नोट ऐसे दिखावल जा, लौंडा के तो नचनिया कहे ओ मारा, और लाठी वाला जोकर आवे लेके जाओ रुपया, तब नचनिया से कहे कि तोहरे गाना का लागल चोट, तब बाल मुकुंद दे दिया 1 रुपया का ताजन। अब नचनिया कहे मैं उन साहेबान जी को ताहे ताहे दिल से, लाहे लाहे दिल से 4 बट्टा गरम चाय पिया के, 3 गो गरम समोसा खिया के, 4 किलोमीटर खुटारे में दौड़ा के
शुक्रिया अदा करती है। जो करवा पूछे काहे मास्टर पहुंचल, देखा तरज का वो आनंद कुशौर रहे भाई। तरज है कौन मास्टर? अरे गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर में हमा चुनरी। अरे साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गाँव की कगरी। हज गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर में हमा चुनरी। साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गाँव की कगरी। टीका अरे टीका फेफना में जाके अझुराइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा। जिया 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 भोला सेठ से रुपया उधार लेके अपनी बिटिया का बियाह कर दिया। बिटिया का डोली ससुराल चल गई। आज जब ससुराल गई तो बिरहा में हमारे गया कवि लिखना का लिखला, बेटी को ससुराल पठाए बाप के लिए जरूरी। अरे बेटों के संग लगे कमाने, कर मेहनत मजदूरी। भोला भोला अरे बेटी को ससुराल पठाए बाप के लिए जरूरी। बेटों के संग लगे कमाने, कर मेहनत मजदूरी। कर्जा बाप बेटा मिली के चुकाई, दिखल सुध मुर सेठ जी के पाई, पाई दिहल सुध मुर सेठ जी के पाई, पाई दिहल। ऐसा आप नहीं सुनल जाओ बात। भोला अपने बेटवन के साथे मिल के इतना कमैला हार तोड़ मेहनत करके कि सेठ का रुपया चुकावे भर के पैसा हो गए। सुनिया ऐसा बिरा कबो कबो सुने के मिलेला, शॉर्टकट में कम समय में के सुना होता है। दोनों बाप बेटा गई लवा सेठ के प्रणाम कैला। सेठ आई लवा कहना भोला बतावा का हाल चाल। कहना साहब आपका जो रुपया ले गई है ओके चुकता करे के हाँ लेके आई है। अब सेठ अपन डायरी निकलना, हिसाब किताब बनौना कि इतना परसेंट के हिसाब से इतना दिन का ब्याज इतना भइल, अब मूलधन जोड़ के कुल टोटल इतना भइल। बाप बेटा यानी भोला अपने बेटवन के साथ इतना रुपया ले रहा कि जितना में सेठ का कर्जा चुका दो। पैसा निकलना गिन के। अब देखिए संस्कार, बेटा दूरी पे है, भोला सेठ के नजदीक है। भोला खाली रघुनाथ का पुजारी, भगवान का पुजारी। भगवान के बाद उनके न कुछ पढ़े आवे, न कुछ दिमाग में सूझे, न कोनो काम रहे। अब सेठ जी रुपया हिसाब किताब करके बतौला। आज जब बतौला तो ई भोला अपने बेटवा से रुपया लेके आ वो सेठ के दे दिया, यानी आना पाई चुकता। लेकिन ओकरे बाद यही जा एगो घटना घट गई। का मास्टर? लिख कर दिए आना पाई का हिसाब हो, लिख कर दिए आना पाई का हिसाब हो। हम नहीं जानी इता जान रघुनाथ हो।
अरे लिख कर दिए आना पाई का हिसाब हो, हम नहीं जानी इता जाने रघुनाथ हो। और दूसर कागज दिए थमाई फिर से लिख के फर्जी फर्जी फर्जी। अरे अपने घर को हुए रवाना कह रघुनाथ की मर्जी। अरे दूसर कागज दिए थमाई फिर से लिख के फर्जी, अपने घर को हुए रवाना कह रघुनाथ के मर्जी के। अरे केस कोर्ट में बनिया वाली खाई दिहल सुध मूढ़ सेठ जी के पाई पाई दिहल सुध मूढ़ सेठ जी के पाई पाई दिहल। अब यहां तक जहां तक आपने बिरहा सुन लिया वहां तक आइए, पॉइंट टू पॉइंट इस लाइन को मैं आपके बीच में डिफीट करके रख रहा हूं। यानी भोला भक्त बेटवा के साथ में सेठ की हंजाई के सेठ का जितना मूलधन ब्याज ये दोनों के एक जगह कैलकुलेट करके जितना योग आई सारा रुपया अपनी बेटवन के साथ चुका दिया। अच्छा जो ही चुकाना तो अपने बेटा से कहला बेटा तू किनारे चला, हाथ जोड़ना। दिखाई पुराने लोगन का ख्यालात वक्त पे जे कामे आवेला तो पुरनका लोगों करे आसान कब्बो ना भूला। हाथ जोड़ना रुपया चुकौले के बाद भोला कहला सेठ जी वक्त पर अगर आप रुपया न देले रहती तो हमरे बेटी का बियाह हमारी बेटी के डोली ना उठल रही। अच्छा हमार जवन धर्म होला आप जितना हिसाब बनौली ब्याज सहित उतना रुपया आना पाई हम आपके चुकता कर देने। सेठ जी एगो पर्ची निकलले रहला, आप पर्चिया पर लिख के कि मतलब मूलधन इतना ब्याज इतना टोटल इतना और चुकता इतना, यानी शेष कुछ भी नहीं, क्रॉस क्रॉस करके 0-0 लिख देले रहला। अब पर्चिया देला कहला भैया है कि प्रूफ के रूप में रखा। भोला कहला भैया हम इस समझ ही ना पावत है कि लिखल का हम कैसे मतलबो ना, हम का करब पर्ची उतर रघुनाथ जाने, हमके अर्ची पर्ची से का लेवे देवे के। तू पैसा दिला हम लिहली हम तो और चुकता कर देली ये सब रघुनाथ जी जाने, ऐसे हमसे कोनो मतलब ना। अब हई देखा पहले का साहूकार भी तनी सा बड़ा ट्रिकबाज रहला, कमजोर नस अगर पा जाता पकड़ के दबा दो। अब उस साहूकार जान गया अरे भैया ये तब अंगूठा टेक भोला हम बतौले कहला तो जब तो अके ऐसे मतलब ना रघुनाथे जी जाना तो ये पर्चिया दा। अब वो पर्चिया लेके अपनी डायरी में रख लिया जोने में इनका हिसाबवा किताबवा रहे, और दूसरे को सादा पर्ची खाली भोला लिख के दे दिया। अब भोलो का कहला कहला हम का कर कल रखला तो भोला आएंगे चपत के पॉकेट में रखला कल मौका जाने तो रघुनाथ जी जाने। चल दिया भोला घरे चली अला। समय धीरे 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 कुछ दिन बीतल, और जब कुछ दिन बीतल तो एक दिन वो सेठ आ गई ना भोला की दुआरी। अब भोला बड़ा प्रसन्न भइला कहला साहब बड़ा मौके पर हमारा आप इज्जत रखले रहनी काम कैले रहनी, आदेश कहला आदेश रुपया ले गईला इतना दिन हो गई लाजले पैसे ना चुकता कैला। ये भैया भोला के तक काटा तो खून ना कले भैया मौका जानी उतर रघुनाथ जी जाना, कल रघुनाथ जी ना जाने आई घर द्वार खेती बाड़ी कुल रजिस्ट्री करा न तो रघुनाथ जी जानते रह जाई हैं। सूद का सूद ब्याज का ब्याज बढ़त जात बा। बिरहा में टेरी लगल कैसे मास्टर, ठगा ले हरदम भोली हो ठगा ले हरदम भोली जनता, अरे 3 के 13 ले डोली सेठ की मनसा। 3 का 13 ले डोली सेठ की मनसा, ठगा ले हरदम भोली जनता।
पहले का सेठ साहूकार भी बड़ा वाह कुछ एक्स्ट्रा दिमाग वाला रहा। कमजोर आदमी का धई के रगड़ दा। हमारा कभी गया कभी लिखला कि झूठ की क्या पहचान लिखूं जब झूठ पे बस्ती ताली हो। अब बात करोड़ी मल की करे जब जेब भले ही खाली हो। कर दिए मुकदमा है झूठा तब भोला कोर्ट में पेश हुए। जज ने पूछा क्यों भाई तू पैसा खाकर निवेश हुए। वाह। अब जो सेठ था रुपया तो पहले का ले चुका था। प्रूफ भोला के पास कुछ नहीं था इसलिए कि वो प्रूफ सब सेठ के पास था। कुछ दिन बाद आया और पैसा मांगने लगा। भोला कहना भैया मौका जाने उतर रघुनाथ जी जाने। पैसा तो हम दे दे रही। कहला सुना रुपया दियाले का सबूत हा कौनो। कहला देखा हम सबूत वबूत ना जाने कुल रघुनाथ जी जाने। कहला तो रघुनाथ जी जाने तो रुपया ले ले हवा सूद ब्याज जोड़ के इतना भई लद्दा। बोला हाथ जोड़ना। कहला भैया इतना नरगल काम मत करा। सेठ होशियार था सोचा गांव में पर पंचायत हुई मामला लफड़ा हो जाई। अब जाके सीधे मुकदमा कर दिया। और जब मुकदमा कैलस कोर्ट में पेशी हो गई भोला का। अब देखिया भक्त भोला कोर्ट में पेश भइल हवा काहे खातिर आ तो सेठ का रुपया उधार ले ले हवा ये खातिर चुकता ना कैले हवा ये खातिर। बिरहा में तरज लागल कैसे मास्टर। गीत की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बहुत बड़ा मतलब होता है गीत को प्रेजेंटेशन करने के समय। गीत तब पुराना है लेकिन ये गीत का दीवाना बहुत लोग रहे उस समय में। कैसे मास्टर। हमने माना हम पे साजन हमने माना हम पे साजन यौवन भरपूर बा। ईता महिमा राम के ईता महिमा राम के एमे हमारा का कसूर बा। ईता महिमा राम के सेठ का मुकदमा करने के बाद पेशी हो गई और पेशी में जज अपने कुर्सी पर बैठा है। एक तरफ सेठ और एक तरफ भक्त भोला। जज ने सवाल किया। सेठ के तरफ से वकील ने कहा कि जज साहब मिलाट मेरे क्लाइंट से इतना रुपया इतना साल पहले फला व्यक्ति ने लिया और ब्याज का रुपया था इतना दिन हो गया आज तक पैसा को इन्होंने चुकता नहीं किया। अब जज ने पूछा इस भोला से देखो गलत करने वाला हमेशा मजबूती के साथ अपनी वकालत करता है। सेठ का वकीलो है भोला का केहू वकील ना है। अकेले खड़ा हुआ उनका तो केहू कुछ पूछे तो कहा कि बस रघुनाथ जाने हम का जानी रघुनाथ जी जाने। अब जज पूछ रहा कि आप बताओ आपने सेठ जी से रुपया लिया। तो भोला ने कहा साहब हमने रुपया लिया लेकिन लेने के बाद फिर दिया। क्या जब आदमी हो अगर दे दिए होते तो यहाँ मुकदमा थोड़ा होता। सेठ जी के सामने जज के सामने भोला कहता का कहलन झूठ ना बोलब हे जज साहब काट ला भले ही माथ के। पैसा देत के रहल ना कोई पैसा देत के रहल ना कोई सिवा मोरे रघुनाथ के। पैसा देत के रहल ना कोई रघुनाथ जी जाने। अच्छा जज ने पूछा कि भोला ठीक है आपने रुपया चुकता किया कोई गवाह है किसी के सामने आपने पैसा दिया। अब वही देखा भोला अपने बेटा के साथ गए थे। एक बार भी लड़का का जिक्र नहीं करत कि हम अपने बेटा के सामने
ये सेठ जी के रुपया दिहली, बस वही जाऊ है बात। साहब हमने पैसा दिया और इसके गवाह रघुनाथ जी हैं, हम बाकी केहू के नहीं खिजानत। कैसे मास्टर? रघुनाथ के नाम से जज सम्मन कर दिया जारी हो, सम्मन जारी हो गई। दस्तखत कैले वाले जे पर मंदिर के पुजारी हो, माथ चढ़ा के हाथ थमावले पंडित दीनानाथ के, पैसा देत करहल ना कोई, रुपया देत करहल ना कोई, सिवा मोरे रघुनाथ के, पैसा देत करहल ना कोई। अब जज ने पूछा कि गवाह के रूप में कौन था? भोला बतौला साहब हमारे या सेठ जी के बीच में रुपया के लेन देन के समय सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी थे, और रघुनाथ जी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। अब जज ने नोटिस सम्मन जारी कर दिया कि रघुनाथ के नाम से नोटिस जारी हो गई, मतलब फला तारीख को इतने बजे तक गवाह के रूप में गवाही देने फला नंबर कोर्ट में रघुनाथ नाम का अमुख आदमी को हाजिर होना जरूरी है। अच्छा यार, भोला अपनी घरे, सेठ जी अपनी घरे। भोला का घर कौन? मतलब वो है रघुनाथ जी का मंदिर। सवेरे मंदिर धोवा पोछा, पूजा पाठ करा, भोग लगावा, तब अन्न ग्रहण करा। अच्छा 2 दिन 3 दिन बीतल तो एक दिन कोर्ट का एक आदमी वारंट सम्मन लेके वही रघुनाथ पूछत फला गांव में चली आई। अच्छा दुआरी दुआरी घूम ना, कहीं रघुनाथ रहबे ना कहीं। अच्छा 2-4 लोग पूछले भैया दूसरे गांव का चिट्ठी सम्मन हमारी गांव में लेके चली लगा तू वारंट? कहलो ना भैया गांव अगर ही है तो नाम भी सही है। एक आदमी बतावल कि हाँ भैया हमारी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर है जकर भोला पुजारी हवा, कहीं वह रघुनाथ तना हवा जकर नाम नोटिस आई लिया। तब भाई वो दिन भर का परेशान था, चपरासी आया मंदिर के सामने, कहा कि रघुनाथ कौन है? रघुनाथ के नाम से वारंट है। भोला खड़ा बिना हाथ जोड़ के कहला भैया हम भक्त हिला रघुनाथ जी का सेवक हैं, रघुनाथ के नाम से वारंट आता। हाँ तो कल 11 बजे हाजिर होना है कोर्ट में। वो चपरासी अपन जान छोड़ौले के चक्कर में बा। अभी पुजारी के रूप में जैसे सम्मन वारंट कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, घर का कोई भी आदमी दस्तखत करके ले सकता है। तो अभी पुजारी जी अपन अंगूठा लगौला के भोला सुनिया लो, अंगूठा लगा के मनो रिसीव कैला, चपरासी चल गई और ले जाके वारंटवा रघुनाथ जी की चरण में रख दिया। कल हम का जानी तो रघुनाथ जी जाने। अब अगला दिन का तारीख पड़ा ला में गवाह के भी पेश होके गया, भोला के भी पेश होके गया, सेठ के भी पेश होके गया। अब अगले दिन कोर्ट सजल, मुकदमा का फैसला बा। सेठ की तरफ से कई सैकड़े आदमी, भोला के तरफ से भी 2-4-10 लोग। मुकदमा भोला हारे लगे जीते लगे, अब देखा इंटरेस्टेड मामला हो गया है। अब दोनों तरफ कटघरे में दोनों लोग खड़े हैं, लेने वाला देने वाला, और जज की कुर्सी पर जजमेंट देने के लिए जज बैठा है। तब तक कुछ समय बीता तो चपरासी आवाज लगाना चालू कर दिया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। सबकी नजर रघुनाथ कौन है जो गवाही देने वाले हैं, सबकी नजर इधर उधर। 5 मिनट बीत गया। अब जज का आगे लगता है अगर गवाह खड़ा नहीं हुआ, हाजिर नहीं हुआ, तो सबूत के अभाव में
दंडनात्मक कार्रवाई भोला के ऊपर की जाएगी और कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। अब भगवान और भक्त के बीच में ये विदित बा, ये अमिट बा, ये कटु सत्य बा कि भगवान और भक्त के बीच में जब जब भक्त गाढ़े में पड़ल बा, भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भक्त को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। ये भैया तब तक लोग देखल कि बीच में से एक आदमी बुजुर्ग ऐसे ठेंगुना पर हाथ रख ले, लाठी ले ले, काख में डायरी दबौले, हाजिर साहब रघुनाथ मैं हूं। अब रघुनाथ को भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया और खड़ा करके जज पूछ रहा है कि आप बताइए, भोला ने सेठ को जब रुपया दिया तो उस वक्त आप थे वहां, रुपया दिया है कि नहीं दिया है? अब भैया इतनी बात जब डिक्लेयर भइल, रघुनाथ के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हम खड़ा हुई के कहत हम का कहला विराम में पॉपट लागल कैसे मास्टर? अरे खड़ा कट घरे अंदर जा, रघुनाथ हाथ रख गीता पर। खड़ा कट घरे अंदर जा, रघुनाथ हाथ रख गीता पर। और सबसे पहले जज को झुकाया माथ, हाथ रख गीता पर। क्या बात! खड़ा कटघरे अंदर जा, रघुनाथ हाथ रख गीता पर। और सबसे पहले जज को झुकाया माथ, हाथ रख गीता पर। देखो भगवान हो भक्त के खातिर किस प्लेटफार्म पर जाकर खड़ा हुए हैं। यही तो भक्त और भगवान के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। जज को सलाम करते हैं, गीता पे हाथ रखते हैं। आप देखते होंगे गवाही देने से पहले कटघरे में रखे आदमी के सामने गीता रखी जाती है और कसम खिलाई जाती है कि हम कसम खाते हैं कि जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे। अब रघुनाथ इतनी कसम, गीता का कसम खैला, रघुनाथ माने भगवान। जज पूछा कि आप बताइए ये जो दोनों लोगों के बीच की बात है इसमें सही क्या है? अब भगवान रघुनाथ के रूप में प्रकट हुआ, गवाह के रूप में। अब भगवान कहत हुआ का कहला? अरे भोला पैसा दिया था साहब, सेठ किए बेवफाई हो। कोठरी के अंदर है कागज, अरे सबूत दिए बताई हो। गए सिपाही लेकर सेठ को साथ, हाथ रख गीता पर। खाता वही कब्जे में किए जजनाथ, हाथ रख गीता पर। गए सिपाही सेठ को लेकर साथ, हाथ रख गीता पर। खाता वही कब्जे में किए जजनाथ, हाथ रख गीता पर। रघुनाथ यानी गवाह, साक्षात भगवान खड़ा होकर के कहे कि जज साहब मैं गीता की कसम खाया हूं, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भोला ने रुपया आना पाई चुकता कर दिया। भोला के निरक्षर होने का, अनपढ़ होने का, कुल मिला के सीधा होने का फायदा सेठ जी ने उठा लिया। जो असली पावती थी पर्ची, उस पर्ची को इन्होंने दिया। भोला पढ़ नहीं पाया। भोला ने कहा मौका जाने ही तो रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी के मन में पाप समा गया कि तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो ई पर्ची देने से बढ़िया इसको दूसरी पर्ची दे दिया जाए। एक बार और लह जाएगा तो दोबारा ले लिया जाएगा रुपया। सेठ ने उस पर्ची को लिया। चोर चोरी करता है तो एक पॉइंट छोड़ देता है साहब। सेठ ने उसी डायरी के उसी पन्ने पर, उसके अंदर वो पर्ची रखा हुआ है जिस पन्ने पर भोला का हिसाब इन्होंने लिखा है।
हिसाबवा जो काटल है, पर्चिया वही में रखल है। सादा पर्ची तो दिला भोला का जाना करिए अक्षर भैंस बरोबर। ये तो कुल बात में खाली मौका जाने, इधर रघुनाथ जी जाने। जज जब इतनी बात सुने तो क्या इस बात को सर्टिफाई कैसे करेंगे आप? रघुनाथ कहला साहब मैं वहां जा सकता हूं, प्रूफ आपके लोगों के हवाले करा सकता हूं। अब जज कहे कि यह कोर्ट तब तक स्थगित रहेगी जब तक यहां से सिपाही जाके इस सेठ के घर के अंदर उस डायरी को लेकर के यहाँ कोर्ट में हाजिर नहीं करेंगे। अब दूगो सिपाही लगल, सेठ भी लगल, सेठ का टंगरी गनगन गनगन कांपत है। रघुनाथ पीछे पीछे चलत हम, भोला के का पता कि सेठवा कहाँ डायरिया रखले है। और रघुनाथ पीछे पीछे, सेठ आगे आगे, दूगो सिपाही आइल हवा, कोठरी खोलाल गई, जवन डायरिया में भोला का ही सबवा लिखल गई है। वह डायरिया खोलवाई के, डायरिया का पन्नवा और पुर्जिया सहित उस सिपाही ले आके कोर्ट में पेश कर दिया। आज जब कोर्ट में पेश कई ना भैया, वो समय के बाद बात लिखल गई कैसे मास्टर? आल्हा लगल, हमारे गया कभी लिखला कि होनी होना हारी के हुके, अरे होनी होना हारी के हुके बस में न रहे भैया। अरे जेकर संचालन केवल करे दीनानाथ, अरे धीरे धीरे बीतल कुछ दिन का समैया बाबू। अरे सोचे जज साहब हवा धनवा हो लगा, अरे यही सन गवाह आजुले देखले न रोहानी भैया। अरे खोजत खोजत गईले वही गौआ में आई, अब जरा समझिए, बिरहा फाइनल स्टेज में है और इस बिरहा का पूरा डायग्राम आपके सामने एकदम बिल्कुल खुली किताब की तरह होने जा रहा है। गवाह ने अपनी गवाही दर्ज कराया, बकायदा सबूत, साहब ये डायरी है, इस डायरी का हिसाब क्रॉस का निशान लगाया गया है, लेकिन जो स्लिप है जो देनदार को दिया जाता है वो स्लिप भी इसी डायरी में इंक्लूड करके रख दिया गया। ये साफ है कि सेठ की मनसा खराब थी, एक बार रुपया ले लिया गया, अनपढ़ निरक्षर होने का फायदा कुछ दिन बाद उठाया जा सकता है। और उसी का दूसरा प्रयोग इन्होंने किया, मुझे बुलाया गया तो साहब न हमको 1 रुपया इनसे लेना है, न हमको 1 रुपया इनसे लेना है। वो भी जब गीता पर हाथ रख के कसम रखवा दिया गया, खिला दिया गया, तो मैंने जो सही बात थी उसी सही बात को हमने बताया। कलम उठाया जज और फैसला सुनाया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ के द्वारा किया गया मुकदमा फर्जी है, लिहाजा भोला को बाइज्जत बरी किया जाता है और सेठ को इतने रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई जाती है। सेठ गई ना जेल, जेल आ रुपया दोनों का सजा, जुर्माना दोनों सुनावल गई। 420 ये भैलू 420 नहीं, वो 880 हो जाई। देहले की बातों फिर ली आई तो उसे बढ़न कोनो जुर्म है ना। रात को जज साहब जरा सुनिए इस बिरहा को, यहां तक का क्लाइमेट आपने समझ लिया।
रात को जज साहब सोए हैं, उनके दिमाग में बार बार ये आ रहा था कि यार ये रघुनाथ नाम का जो गवाह आया था, ये गवाह सटीक उत्तर बताया, सटीक प्रमाण दिया, वो भी सिपाहियों के साथ जाके वो डायरी ला दिया। ऐसा गवाह आज तक हमने कभी अपने जीवन में इतना फैसला सुनाया कभी नहीं देखा था। अच्छा, जज साहब को पता लगाने में देरी नहीं हुई कि भोला का गांव कहाँ है। तो जहां भोला का गांव है वही रघुनाथ जी है। अब अगले दिन जज साहब, छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था, भोला के गांव में पहुंच जाते हैं। पता लगाते लगाते भोला के पास जाते हैं। भोला वही मंदिर पर, रघुनाथ जी के मंदिर के सामने बैठल हवा, भोग वोग लगाई के अपने अन्न ग्रहण कई के बैठल हवा। जज साहब को देखते भोला खड़ा हो गया कि दादा कुछ फिर गलती तो हमसे ना हो गई, दोबारा कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर तरह लगावे के पड़ी। प्रणाम करते हैं साहब, जोन गमछी ले ले हो वही से चबूतरा हो सीमेंटेड के झारत पूछत हम। जज साहब बैठ गए, क्या साहब आने का कारण? कल हम आपके रघुनाथ से मुलाकात करना चाहते हैं। देखा फंस गई बतिए। जज साहब कहला तो साहब आप रघुनाथ के समन में बैठे हैं, कहा कहीं दूर थोड़े जाना है? कहला कहा? यहाँ तो हम यानी मैं हूं और आप माने भोला है। रघुनाथ कहा साहब पीछे मुड़ के तो देखिए। पीछे देखला मंदिर में वो मूर्ति है, भगवान का मूर्ति। कले भोला, अरे हम उस रघुनाथ की बात कर रहे हैं जो रघुनाथ कोर्ट में जाके गवाही दिया था। कला साहब हमारे जीवन में और हमारे तो सिर्फ एक ही रघुनाथ जी है, दुई रघुनाथ नहीं है। कला कौन? कला वो है जो पिछवा हवा। कल तो कहो कोर्टवा में गवाहिया देवे है। कला हाँ ये गई। अध्यात्म की तरफ जब थोड़ा सा आप डाइवर्ट होके अपने दिमाग को लगाएंगे ना तो आपको ये बात पूर्णतः रूप से साबित हो जाएगी। अच्छा, मोह माया में हम हई ढोलक बजे हैं तो 1500 पहिया, हारमोनिया बजे हैं तो 1200 पहिया, ई केहू के लेके चिंतित, ई केहू के लेके चिंतित, बेंजू वाला चिंतित। लेकिन थोड़ा सा ये सब आप लोगों से भी कह रहा हूं कि कभी अकेले में आध्यात्म की तरफ दिमाग लगाइएगा तो लागी कि सब बेकार है। परमार्थ ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अब जब जज साहब का नजर वो भगवान के ऊपर पड़ल, नजर बंद करके याद करे लगल कि महाराज हम वो रघुनाथ के ढूंढे आ गए हैं जो रघुनाथ हमारे सामने जज की कुर्सी पर हम बैठल रही, हमारे सामने गवाही देते रहना। जो ही नजरिया बंद के न तो भगवान वही नजर बंद में ही साक्षात प्रकट होके अपन रूप दिखा दिया। अरे भैया जो ही जज साहब वो रघुनाथ के देखना ऐसे सर झुकौना, ओकर असर इतना पड़ल बिरहा के खड़ी में बताओ गया। कैसे मास्टर? हाई दिखाया भैया का लिखल गई? अरे कैले अपने पद का त्याग, अजागा मनवा में बैराग, छोड़ के जज साहब नौकरिया सन्यासी बन गए। छोड़ के जज साहब नौकरिया सन्यासी बन गए। कैले अपने पद का त्याग, रघुनाथ के दर्शन के बाद कैले अपने पद का त्याग, जागा मनवा में बैराग, छोड़ के जज साहब नौकरिया सन्यासी बन गए। त्याग कर दिए पद का। कल जीवन में सदगुरु के भजन से बड़ी चीज इस धरती पर और कुछ हो ही नहीं सकती। छोड़ दिए फैसला सुनाना, जजमेंट करना। एक के चीज का गलानी है जज साहब के मन में, एक के चीज का गलानी है, जहां पाप वहां आप नहीं हो, भजमन जगत नियंता। ये दुनिया माया के मेला, अरे बन के घूमे संता, कंता से करबै दीदारिया सन्यासी बन गए। बढ़े बढ़े जज साहब को एक ही चीज, दर्शन तो
साक्षात भगवान का कोर्ट में भी हो गया था, यहाँ भी नजर बंद करके हो गया था, लेकिन गलानी एक बात की थी कि मैं कुर्सी पर बैठा था और भगवान मेरे सामने खड़ा होकर गवाही दे रहे हैं। दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति मैं हूं, भगवान को भी मैं कोर्ट में खड़ा कर दिया था, और भगवान हमसे बड़ा तो ये भोला भक्त है। इस छोटे से भक्त के लिए भगवान गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हो गए। जे सबकर जज्बा जे दुनिया का फैसला सुनावेला, ओकर फैसला हम सुनौली। बतावा, अब जज साहब का मन लगत ना है दुनिया में, संसार में। कैला का मास्टर कठिन साधना में डूबे जो वृंदावन में आए, अरे जहां मुरलिया वाले की कृपा किरण है पाए, कबहू मोड़े ना पायारी या सन्यासी बन गए। वृंदावन में सब कुछ त्याग के उस जज साहब आ गए ना भगवान के हरि के भजन में। वृंदावन का मिट्टी ही अमृत है, मिट्टी अमृत है। मिट्टी के माथे लगाई के भगवान आपके शरण में है, आपके शरण में है। अब ये जिंदगी जितनी बचल है आपके भजन में बीती। धीरे 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 समय बीतल, लेकिन अंत सबका होला ये साहब। भोला भक्त का भी भइल, भगवान भी इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, ये विदित है। भगवान भी इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, तो इज्जत साहब भक्त कहाँ बचे हैं। लेकिन भक्ति इतना कैला, ओकर अंजाम का निकलल मास्टर। आज से कई साल पहले अरे जिनका हुआ देहांत, आज भी जिनके जीवन का अरे संत करे वृतांत, तो शांत हो गई शरीरिया सन्यासी बन गए। आज भी वृंदावन की गलियों में उस जज की भक्ति के बारे में लोग चर्चा करते हैं। भगवान के भजन में अगर निश्चल मन से आप आराधना करेंगे, भजन करेंगे, तो भगवान एक दिन आपको दर्शन जरूर देंगे। जज के बाद का गला नहीं रहल कि हम भगवान के कटघरा में खड़ा कर दिले रही, हम कुर्सी पर बैठे रही, हमार भगवान हमारे सामने खड़ा होई के गवाही दे रहा, प्रण कैला कि मैं जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा कभी बैठूंगा नहीं। पूजा कैला, भगवान का भजन करे लगला, पेड़ पकड़ के खड़ा रहा 24 घंटा रातों दिन, प्राश्चित कर, भगवान का भजन कर, हरि का भजन गावो। अंत तो गत्वा एक दिन इस सुगना प्राण छोड़ के जज साहब को भी उड़ गए, मिट्टी में समाहित हो गए ना। हरि का भजन गावत गावत विलीन हो गई ना धरती में। बिरा हमार खत्म भइल, भगवान खड़े कटघरे में भक्त के खातिर। बिरहा का अंतिम लाइन है कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश हरि का अद्भुत लीला, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि का जोड़ कोई ना मिला। ठगाले हरदम भोली जनता, ठगाले हरदम भोली जनता, सोलंकी गया कवि के विमल भावना बोली। ठगाले हरदम भोली जनता, जिया जिया। बिरहा कैसन लगल कमेंट करके बतावल जाई। प्रयास कइल जाई कि परिवार में बैठ के सुनल जाओ, एक दूसरे के शेयर कइल जाओ, चैनल के भी सब्सक्राइब कइल जाओ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।